हमारे स्वर्गीय आसमानी बाप प्रभु, इस समय वचन पढ़ी जा चुके खुदावन, और जिस प्रकार से तेरे वचन में आया प्रभु कि तेरे बातों खुलने से प्रकाश होता है, जिससे हम जैसे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। और प्रभु, जब भाई भोजवक्ता विलियम ब्रैनम आया तब उसने कहा, परमेश्वर ही अपने वचन का अनुवादक है। मेरे स्वामी, समय शब्द मेरे हो प्रभु, लेकिन बोल आपको मैं पवित्र आत्मा। ये पुलपिट की जगह मैं खड़ा हूँ, लेकिन स्वयं आप ही अपनी महिमा को लीजिए मेरे स्वामी। और यहाँ पर जितने भाई बहन स्वामी, हम सब घर के हैं, हम सब निजी लोग हैं, और इससे बढ़कर परमेश्वर हम आपके लोग हैं मेरे स्वामी। आप हमें जानते और नाम लेकर बुलाए हैं मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। इसलिए अपने संपूर्ण जीवन, अपने संपूर्ण महिमा आपको देते हैं। जबकि वचन का स्थान है मेरे स्वामी, स्वयं आप हमारे मध्य में उतर आए मेरे पवित्र आत्मा, और उस इमास की वातावरण को हमारे हृदय में भर दीजिए मेरे परमेश्वर। यही आपसे विनती करते हैं। हर एक बात खुदावंत महिमा आपको मिले, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। हालेलुया। ठीक है मेरे प्रभु लोगों, इस समय हम लोग एक विषय को देखेंगे, और वो जो विषय है वह मन है। हालेलुया। और हम इस मन विषय पर आज थोड़े समय बातचीत करेंगे। और आज का जो विषय है वह कल की तैयारी के लिए है, या फिर यूँ कहे कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वे कल के विषय के लिए हमारे हृदय, हमारे जीवन, हमारे विचार और हमारे मन, हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी के लिए है। हालेलुया। क्योंकि यदि प्रभु की इच्छा रही, यदि प्रभु चाहा, तो कल भी हम इस मन विषय पर पूरे विस्तार रूप से अपने जीवन में देखेंगे कि वास्तव में हम अपने जीवन से कितना हम परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं, या फिर परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपनी मन क्यों दिया है। हालेलुया। क्योंकि देखिए ना प्रभु के लोगों, हर एक के पास अपनी अपनी एक इच्छाएं, अपनी अपनी एक मन, अपनी अपनी एक मर्जी होता है। और इसलिए हम जानते हैं कि कितने स्कॉलर या बाइबल क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने हर एक को फ्री विल की आत्मा दी है, अर्थात स्वयं की इच्छा, स्वयं की निर्णय या स्वयं की अपनी मन की इच्छा के अनुसार से करने या निर्णय लेने की क्षमता या फिर मर्जियों को दिया है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर यदि चाहे तो किसी भी व्यक्ति से अपनी महिमा ले सकता है, लेकिन परमेश्वर स्वयं ही एक व्यक्ति को उसकी हाल में, फिर उसकी इच्छाओं में, फिर उसकी मर्जियों में या फिर उसके मन में उसको छोड़ देता है। हालेलुया। और यही कारण है मेरे प्रिय लोगों कि मनुष्य अपने स्वयं के जीवन चलाने के लिए, मनुष्य अपने स्वयं के जीवन को जीने के लिए, या मनुष्य अपने स्वयं की राह या निर्णय को लेने के लिए वे स्वयं में अपने आप में आत्मनिर्भर है। हालेलुया। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो संसार में है, ये तो संसार की मृत दशाओं पर ही है, लेकिन जो प्रभु को जान चुके हैं या फिर जो संदेश में भी आ चुके हैं, उनके भी अपनी एक निजी मन होता है, उनकी भी अपनी एक निजी विचार होता है। हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं कि कितने ऐसे बार ऐसा होता है मेरे को लोगों, यदि हम मन के विषय पर बाइबल में देखें तो बहुत सारे ढेरों वचनें दी गई है। और आप याद रखें, मन के विषय पर पूरे बाइबल आप पढ़ लीजिए, बहुत ही थोड़े ऐसे स्थान होगा जहाँ पर मन को बाइबल सराहा होगा। हर एक स्थानों पर मन को नकारा गया है, हर एक स्थानों पर मन के विषय पर नकारात्मक बातें लिखी गई है, हर एक स्थानों पर मन को परमेश्वर को प्रसिद्धि में लाने के लिए, या मन को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाने के लिए, या मन से परमेश्वर धन्यवाद करने के लिए, या मन को प्रभु को प्रसिद्धि में लाकर उसको प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए, इस प्रकार के वचनों को पाते हैं। या फिर कितने सारे ऐसे जगहों पर लिखा है कि मन में तो असाध्य रोग लगा है, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला है, मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। हालेलुया। और यही कारण है मेरे प्रिय लोगों कि जब एक व्यक्ति का मन करता है तो वो खुलकर प्रार्थना करता है, और एक व्यक्ति यदि मन नहीं करता तो वो चुपचाप बैठे रहता है। एक व्यक्ति का जब मन करता है वो बाइबल पढ़ता है, एक व्यक्ति जब मन पढ़ता है संदेश सुनता है, एक व्यक्ति जब मन पढ़ता है संगति में आता है, एक व्यक्ति का जब मन पड़ता है प्रभु को प्रसिद्ध महसूस करता है, और जब मन नहीं करता तो वो शरीर के भाव में अपनी जिंदगी को जीना आरंभ कर देता है। हालेलुया। और देखिए, यही पास हम एक शब्द को पढ़ रहे थे रोमियो 8:7 में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। एक बात हम याद रखें मेरे प्रिय लोगों, जब कभी भी हम परमेश्वर को प्रसिद्धि में आते हैं तो हमें अपने तन और अपने मन दोनों को प्रभु को प्रसिद्धि में जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना होता है। हालेलुया। और ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है।
आप याद रखें, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बात करता है और वो कहता है, श्रापित हो मनुष्य जो यहोवा के काम को आलस्य से करे। आप याद रखें, जब हम प्रभु को उपस्थिति में यदि आते हैं, यदि हम ताली भी बजाते हैं तो भी हम परमेश्वर को ही काम करते रहते हैं। यदि हम गीत गाते रहते तो भी परमेश्वर को ही काम करते रहते हैं। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे तो भी प्रभु के लिए हम काम कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, बहुत बार में प्रभु लोगों, आप याद रखें, जिस प्रकार से हम जानते भी पाते हैं कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, या फिर जिस प्रकार से यूहन्ना 14 में आया है कि जब उस सत्य के आत्मा आएगा तुझे हर एक बातों को बताएगा। और वही सत्य के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की आवाज नामधरी के लिस्तान करते हैं। लेकिन आप याद रखें, एक व्यक्ति को जब किसी के जीवन या हृदय में जब पवित्र आत्मा जब आता है तो एक व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देता है, एक व्यक्ति को तोड़ कर रख देता है। और जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है तो एक व्यक्ति को सिखाने की आवश्यकता नहीं होता है, पर तो स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा सीखता चला जाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप याद रखें, एक व्यक्ति के हृदय में जब पवित्र आत्मा आता है तो वे मन या विचार या हृदय या जीवन या दृष्टिकोण के द्वारा वो दूसरों को दोषी ठहराता, तो स्वयं पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को दोषी ठहराते चले जाता है। हालेलुया। और देखिए, जब तक एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा न हो, वो कदापि स्वयं के हृदय, स्वयं के जीवन, स्वयं के मन, स्वयं के विचार या स्वयं की अपनी चाल को देख नहीं सकता। इसलिए राजा दाऊद प्रार्थना करता है भजन संहिता 119 की, जब आप 10, 11, 12, 13 में पढ़ेंगे तो लिखा है, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तुम्हारी मुझ पाप न करूं। देखिए, जब हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में जब परमेश्वर का वचन लगे तो परमेश्वर का वचन ही हमें चलाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यहाँ पर लिखा है 5 पद में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए मैं प्रभु लोगों, हमारा विषय ही है मन। और मैंने पहले कहा कि आज के जो हमारी बैकग्राउंड है वो कल के लिए तैयारी है। हालेलुया, ताकि हम एक नए मन लेकर प्रभु की उपस्थिति में आ सके कल के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और यही कारण है कि आज भी यदि हमारे इर्द गिर्द में, यदि हमारे वातावरण में, यदि हम जिनसे जुड़े हुए हैं या फिर जिन तक हमारे संपर्क है या जिनसे हमारी परिजन है, यदि वे आत्मा की बातों को छोड़कर यदि वे शरीर की बातों पर मन लगाते हैं या संसार की बातों पर मन लगाते हैं या संसार की बातों में अधिक समय बिताते, आप याद रखें अगर भी वो शारीरिक दशा में है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि एक व्यक्ति को यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो उस व्यक्ति को या फिर आपको या फिर मुझे आत्मिक दशा में ही आना है। और आप याद रखें, जब तक आप आत्मिक दशा में नहीं आएंगे आप परमेश्वर उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर सकते। हालेलुया, यदि आपको परमेश्वर उपस्थिति को अपने जीवन बनाए रखना है, यदि आपको परमेश्वर उपस्थिति को अपने हृदय, अपने मन, अपने विचार, अपने जीवन महसूस करना है तो आपको आत्मिक दशा में ही जीवित आना है। हालेलुया, मैंने आज कल लगभग बीते दिनों से हमारे देश बाद में कर रहा हूँ। देखिए, अभी हमारा घूमना फिरना यहाँ वहाँ आना दिन रात सुबह शाम हो रहा है, हर समय कहीं न कहीं जा रहे हैं। देखिए, हम संसार में जा रहे हैं तो लोगों। और आप याद रखें, जब संसार के अपने कदमों को बढ़ाते हैं, जब संसार के यहाँ जाते हैं, आप परमेश्वर को उसको नहीं ले सकते। यदि आपको परमेश्वर को उपस्थिति में आना है तो आपको परमेश्वर को अपने हृदय, अपने जीवन में लेना है। हालेलुया, और यही कारण था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए आज्ञा भी निकाला था कि तो उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, लेटते, सोते, हर समय तो यहोवा परमेश्वर के वचन की चर्चा किया करना। हालेलुया, देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन की चर्चा करते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान को लगाते हैं, परमेश्वर उपस्थिति हमारे जीवन में आता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार हमारे प्रिय मनीष भाई बताते हैं कि जब एक बार इसी सफर में था तो उनके एक व्यक्तिगत अनुभव है। देखिए, कहीं न कहीं निश्चय यह मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने सफर के दौरान कुछ प्रभु की ओर ध्यान को लगाया था, या फिर यूँ कहे प्रभु की उपस्थिति या ध्यान में वो बाइक चला रहा था। इसलिए उनकी गवाही कि उनको मानो ऐसे लगा कि बस अब मैं गाड़ी रोकूं और यहीं पर बैठ कर परमेश्वर धन्यवाद का स्तुति कर दी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, यदि हम अपने मन में किसी संसार को लेकर चलते हैं तो लोगों, तो एक अच्छा पेड़ आ गया, एक अच्छा नदी आ गया, एक अच्छा घर आ गए, एक अच्छा लोग आ गए, वातावरण, हम संसार की बातें करेंगे। लेकिन यदि हमारे मध्य परमेश्वर आ जाता है, परमेश्वर की चर्चाएं करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
तो यहाँ पर लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर। आप याद रखें मैं लोगों, आज संसार या नामधारी कलीसियाएं या कितना भी ज्ञानी व्यक्ति या कितना भी दावा क्यों ना कर ले कि मैं एक आत्मिक अच्छा जन हूँ, मैं एक आत्मिक अच्छा लोग हूँ, या मैं मसीह में हूँ या मसीह मुझ में, आप याद रखें उनकी चाल चलन जीवन व्यवहार कर्म के द्वारा आप उसको पहचान लेंगे कि उनमें मसीह की आत्मा कितना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति यह दावा करे कि मैं एक अच्छा मसीह हूँ या मैं ही मसीह हूँ, और यदि उनमें बातें यदि वचन की ना हो, यदि उनमें चर्चाएं वचनों की नहीं हो, आप याद रखें प्रभु के वचन में आए झूठा मसीह और झूठे शिक्षक की एकमात्र पहचान में प्रभु लोगों सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उनके फलों से उनको पहचान लोगे। हालेलुया, क्योंकि नबी जब आया तो उन्होंने बताया कि मसीह विरोधी इतना समानता में होगी तो हो सके कि चुने के भी वो उसकी समानता में आ जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जब नबी आया तो बताया कि शैतान भी धार्मिक है, शैतान भी धार्मिक है। और याद रखे एक व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति के आत्मिक जीवन में यदि दुष्ट को गिराना है तो आत्मिक देश ही धर कर उस व्यक्ति के पास में आएगा। इसलिए पौलुस ने बताया यह असंभव न कर कि आप ही शैतान भी स्वर्ग दूतों का रूप धारण कर सकता है। हालेलुया, तो देखिए यदि कहीं वो कहे कि मैं तो स्वर्गदूत हूँ और मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ तो आपके लिए पहचानना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप जब तक परमेश्वर के आत्मा में नहीं रहेंगे कदापि इस बातों को न जान पाएंगे। हालेलुया, एक भाई था मैं प्रभु लोगों, वो बाइबल कॉलेज में एक बार इसी गवाही बताया था जो मुझे आज भी याद है। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की खोज में लग गया था, और जब परमेश्वर खोज में लगा तो द्वार बंद करके लगभग 15 दिन के लिए अपने आप को अकेले कर लिया था। और जब प्रार्थना कर रहा था तो उसका मात्र एक ही था, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे देखना चाहता हूँ, प्रभु तुझसे मिलना चाहता हूँ। और फिर ऐसा हुआ कि एक स्वर्गदूत उसके सामने में आ उपस्थित खड़ा हुआ और उन्होंने बोला तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने बिना सोचे बिना समझे या पवित्रात्मक अगुवाई ली बिना उसने ये कहा कि मुझे आप चाहिए। और फिर उसकी गवाही वास्तविक गवाही है। और तब उसको बताया गया, ये फिर बताते हैं कि जैसे उसने उस बात को बोला उसको पूरा भयंकर रूप आ गया और उस समय में जाकर समा गया और व्यक्ति पागल हो गया। देखिए मैं प्रभु लोग, हालेलुया, आप कभी ऐसे मूर्खता पूर्वक विचार अपने जीवन में न लाए कि मैं भी परमेश्वर में मिलना चाहूंगे तो द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखे मैं प्रभु आत्मिक समझ न होने कारण या आत्मिक प्रकाशन न होने कारण आज बहुत ही कठिनाइयों के समय आ चुके हम अपने विश्वास की रखवाली कर सके, हम अपने विश्वास को मसीह के साथ जोड़ सके या हम अपने जीवन को मसीह के साथ चला सके। हालेलुया, तो लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं। आप याद रखें जिस प्रकार से पौलुस बताता है पवित्र लोगों की संगति करो। हम जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने का वे संसार में रहता है, समाज में रहता है। समाज कहने का मतलब जो कास्ट के लोग रहते हैं, जो अपने लोग रहते हैं वो नहीं होता। समाज का मतलब संपूर्ण मानव जाति। हालेलुया, और यही कारण है कि संसार में समाज में रहने का कुछ लोग बहुत बार संसार या समाज की हमारी आवश्यकता होती है, लेकिन आप याद रखें आप अपने जीवन को अधिक से अधिक पवित्र लोगों की संगति में बिताएं। हालेलुया, और फिर पर लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखिए मैंने आरंभ में कहा हमारे जब मन करता हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जब मन पकड़ा तो हम वचन पढ़ते हैं, हमारे मन की संगति करते हैं, हमारी मन करते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमारे मन नहीं करता हम चुपचाप बैठे रहते हैं। देखिए शरीर पर मन लगाना ही मृत्यु है, आप याद रखें मित्र लोगों। और यदि कहीं हम मन को लेकर तो आते हैं और इस पे तन को लेकर आते हैं, और यदि हम मन के अनुसार पर बैठे हैं लेकिन तन ही यदि परमेश्वर पसंद महसूस नहीं कर पा रहा है, फिर हम अपने तन को दिखा रहे हैं या फिर अपने तन के द्वारा अपने देह के द्वारा परमेश्वर महिमा कर रहे हैं, लेकिन यदि मन हमारे को दूर है प्रभु की उपस्थिति से तो भी हम मृत्यु की दशा पर ही प्रभु की उपस्थिति में है। हालेलुया, और फिर 7 पद में लिखा क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आप याद रखें मेरे प्रिय लोगों, यदि जब कभी भी हमें परमेश्वर के वचनों के साथ, प्रभु की उपस्थिति के साथ, प्रभु के वचनों की चर्चाएं के साथ यदि कि हमारा मन नहीं लगता, यदि वचन सुनते समय, यदि वचन की चर्चाएं करते समय, यदि समय के संदेश में यदि मन नहीं लगता, तो भी हम मृत्यु के दशा में हम परमेश्वर के बैरी हैं और हम परमेश्वर को बैरी बना रहे हैं। क्योंकि बाइबल में आया जब पहले उन्हें पढ़ेंगे, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है।
भला तो यह है कि हमारी जब तैयारी दुल्हन की है, भला तो यह हमारी तैयारी जब चुने हुए की है, भला तो यह कि हमारी तैयारी जब बुद्धिमान कुंवारे हम बुद्धिमान कुंवारे के समान चाल भी चले। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और ऐसे व्यक्ति को न तो परमेश्वर की व्यवस्था से अधीन है और न ऐसा हो सकता है क्योंकि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो देखिए हमारे मन ही हमें स्वयं को दोषी ठहराता है जब हम आत्मिक दशा में आ जाते हैं मित्र लोगों। और फिर आप मेरे साथ निकाल लेंगे निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और 26 पद। वहाँ पर भी परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए कुछ आज्ञाओं को निकाला था मित्र लोगों। या फिर यूँ कहे कि इजरायली के जीवन को सुधारने के लिए, इजरायलियों के चाल और चलन को, उनके जीवन को प्रभु अपनी उपस्थिति में चलाने के लिए उनके लिए भी कुछ बातों को कहा था जिसे हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। देखिए मूसा के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों के आज्ञा निकाला था, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन और मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और जो उसकी दृष्टि में था, जो परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य में ठीक है तो वही हमें करे, और उसकी आज्ञाओं को कान लगाए। और यदि परमेश्वर की आज्ञाओं चेतावनी को हम कान लगाए, हम ध्यान लगाए, हम मन लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और यदि हम उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए मेरे प्रभु लोगों, परमेश्वर इजरायलियों को एक विधि ठहराया था और उसने यह ठहराया था कि यदि तू परमेश्वर यहोवा के वचन को तन और मन से सुने और उस पर दृष्टि करे और ठीक ठीक वैसा करे जैसे परमेश्वर के वचन सिखाता है और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, तो जितने भी रोग, तकलीफ, बीमारी, समस्या, मृत्यु मिस्रियों पर आए थे उनमें से एक भी मैं तुमको न भेजूंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आप याद रखें मैं प्रभु लोगों, प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए या फिर प्रभु के वचनों को सुनने के लिए या फिर प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हर एक व्यक्ति को तन और मन की आवश्यकता होती है। और जब कभी भी आप परमेश्वर उपस्थिति में आए तो अपने तन और अपने मन दोनों को आप लेकर आए। हालेलुया। या फिर यह कहे जब कभी परमेश्वर के वचन के समय या स्थान होता है आप तन और मन से सुने। हालेलुया। यदि हम शारीरिक के भाव से बैठे तो याद है तो कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। आप परमेश्वर को अपना बैरी बनाते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें तन और मन से सुनना है। हालेलुया। और देखिए जो विधि में प्रभु के लोगों परमेश्वर ने इजराइल में ठहराया था वही विधि हमारे लिए भी है। लूका 21 अध्याय उसका 34 पद। नए नियम की किताब उसका लूका समाचार उसका 21 अध्याय। इसलिए सावधान रहो। हाँ, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। देखिए मैं प्रभु लोगों, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने लोगों को इस बात चेतावनी देता है कि जब हम शरीर के भाव में रहते हैं, जब हम शारीरिक दशा में रहते हैं, जब अपने तन अपने मन यदि परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को नहीं लगा पाते हैं, तब हमारे जीवन में प्रभु लोगों अस्थिरता आ जाती है, हमारे विश्वास में खुमारपन आ जाता है, हमारे जीवन या हमारे प्रार्थना में जीवन में मतवालापन आ जाता है। देखिए मतवालेपन का मतलब होता है हम किसी भी चीजों में लिप्त हो चुके हैं, पता भी नहीं कि हम चीजों में लिप्त हो चुके हैं। हालेलुया। या यूँ कहे कि हमारी विवेक, हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा विश्वास, हमारा खुद का ज्ञान हमें दोषी नहीं ठहरा पाता, या फिर हम नहीं जान पाते मैं किस दशा या फिर मैं किस हालात या मैं किस जीवन या फिर मैं कैसे जीवन को जी रहा हूँ। ये एक मतवालापन है मेरे लोग। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आप याद रखिए, फिर से मैं कहता हूँ, शरीर पर मन लगाते हैं, संसार पर मन लगाते हैं, एक व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता, कुमारपन, सुस्तपन, मतवालापन आ जाता है। मैं प्रति लोग परंतु भला तो है कि जिस प्रकार से इजरायलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, और आज्ञा यह था कि इजरायलियों को परमेश्वर के वचनों, उनकी आज्ञाओं को तन और मन से
मानना और सुनना था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और फिर लिखा है यह जो दिन है वो अचानक फंदे के समान न आ पड़े। आप याद रखें, मूर्ख कुमारों के भी हम दृष्टांत को जानते हैं कि प्रभु के लिए ही अपने आप को तैयार कर रहे थे। वो प्रभु की राह था, दूल्हा के लिए अपने आप को सजा कर रखे थे। वो दूल्हा की राह में ताक लगाए हुए थे। उनके पास भी कुमारी थी, उनके पास भी मसाले थे, उनके पास भी दीपके थे, उनके पास भी तेल थे। लेकिन जब प्रभु के आने में जब देरी हुई तो उंघने लगी, लिखा है, अर्थात उनके जीवन में खुमार पड़ाने लगी, उनके हृदय में सुस्त पड़ाने लगी, वे मतवाले होने लगे, वे सोने लगे, उनके दिए बुझने लगी, उनकी कुप्पी में से तेल घटने लगी। हालेलुया। और जो फंदे में कुछ लोगों जब दूल्हा आया तो अचानक से जगी और बुद्धिमान कुमारियों से वे तेल मांगना आरंभ कर दी। परंतु लिखा है आगे, जब जो जगते रहने वाले जो 5 बुद्धिमान कुमारी थी वो दूल्हा के पास द्वार से प्रवेश कर गए, और जो 5 मूर्ख कुमारी थी वे द्वार पर खटखटाते ही रह गए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, जो महान संदेश में प्रभु के लोगों आप तक और मुझ तक आया है वो आपको मुझे बुद्धिमान कुमारी बनाने के लिए आया है। हालेलुया। और देखिए, हम अपने आप को जितने अधिक मूर्खता समझते हैं, हम अपने आप को जितना मूर्ख और छोटा करते हैं, प्रभु उतने में बुद्धिमान बनाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन में जितने सदुकी फरीसी यहूदी जो अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानी समझते थे, बाइबल में अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आप याद रखेंगे प्रभु लोगों, वचन में आया है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। लेकिन आज याद रखें, क्या ऐसे कारण के लोग सत्य वचन से बैर रखना आरम्भ कर चुके हैं? ऐसे क्या उस लोग सुनना भी नहीं चाहते, जबकि वचन में सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मन, हालेलुया, उनकी मन में खुमारपन आ चुकी है, उनके मन में सुस्तपन आ चुकी है, उनके मन में मतवालेपन आ चुकी है। हालेलुया। देखिए, आप अपने विचार, आप अपने मन को यही रखिए। मैं बार बार हमारे स्वयं के संदेश और कलीसिया की बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। बहुत बार हम अपने परिजन, अपने निजी व्यक्ति पर चले जाते हैं। नहीं लोगों, समय का संदेश सिर्फ भीतर वालों से बात करता है। परमेश्वर बाहर नहीं जानता, परमेश्वर साथ नहीं जानता, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे जानता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए, वो फंदे के समान अचानक आने वाले घटनाओं से मतलब लोगों आपको मुझे सचेत रखने के लिए, आपको मुझे जागरूक रखने के लिए परमेश्वर ने अपने महान बजरता भाई विलियम ब्रैनहम को भेजा। हालेलुया। एक अंतिम वचन फिर हम समाप्त कर देंगे। लूका सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 27 पद। इसी लूका सुसमाचार ही उसका 10 अध्याय और 27 पद। उसने उत्तर दिया, हाँ, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन। देखिए, मैं प्रभु लोगों, एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक बनकर, एक व्यक्ति बड़ा धर्मी बनकर प्रभु यीशु मसीह के पास इस मंशा से आया था कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? देखिए, संसार में भी और नामधारी कलीसियाओं में भी इस बात की चिंताएं हैं, या फिर इस बात को जानते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य पाने के लिए क्या करेंगे? उनके पास भी वचन है, और उसी वचन के अनुसार इस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह इस बात की बातें बता रहे हैं। हाँ, तो प्रभु अपने परमेश्वर से, और उस व्यक्ति कह रहे, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन। देखिए, यहाँ पर भी एक बात आ रही है मतलब वो है मन। हालेलुया। सभी इधर ध्यान दे। देखिए, यहाँ पर मैं कहा मन के विषय पर बात है, तो मन कहाँ है? शरीर पर मन आओ तो मृत्यु है, परमेश्वर से बैर रखना है, और ऐसे दशा में कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। बहुत बार हमें ऐसा लगता है हम संसार को धोखा दे रहे हैं, हम तो अपने आप में बुद्धिमान है। तो याद रखे, जो व्यक्ति अपने आप को संसार में ज्ञानी समझता है, मूर्ख है, और अपने आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को धोखा देता है। प्रिय भाई बहन, खुली बात गुप्त प्रेम से उत्तम है। और ऐसे भी समय आएंगे जो संसार में समझते हम बुद्धिमान है, हम ज्ञानवान है, हम मसीह है, वे एक दिन धोखा खा जाएंगे और खटखटाते ही रह जाएंगे। एक समय संदेश उस जहाज के रूप में आए हैं, जो लोग विशाल तो दिख रहे, बड़ा दिख रहे, लेकिन वो प्रवेश करना नहीं चाह रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए, उस व्यक्ति को कहा, शुरू से हम पढ़ेंगे 25 पद से, तो बढ़िया रहेगा। और देखो, व्यवस्थापक उठा। देखिए, एक व्यवस्थापक व्यक्ति था, मैं तो था, तो व्यवस्था के चलने वाले, जानने वाले, मानने वाले, दूसरों को बताने वाला व्यक्ति था। और वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए वो बड़ी मंशा लेकर आया और कहने लगा, हे, हाँ पढ़िए, हे गुरु,
हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और आज यही सेम दशा में कुछ लोग, आज हम नामधारी कलीसियाओं के साथ भी हम देखते हैं कितने बार लोग हमारे पास आते हैं और इस बात से परेशान हो जाते हैं कि जो इनकी विश्वास है, जो इनके पास ज्ञान है, जो इनके पास प्रकाशन है, क्या वही ज्ञान, वही प्रकाश, वही बातें मेरे पास है भी कि नहीं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और ऐसा लगता है मानो देखो मैं संदेश से बाहर भी के समान हूँ, और वो भी उसी मंशा से, या तो स्पष्ट लिखा है, वो यह कहकर उनकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? हाँ। उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन। अब देखिए मैं प्रभु लोगों, यहाँ पर जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, आप लोग बड़ी ध्यान सुनेंगे, तभी आप अपने जीवन को समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पास आया है और वो कह रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह से वो प्रत्युत्तर में दे रहा है कि अपने सारे मन अपने सारे प्राण और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए यहाँ पर हम 6 बातें देख रहे हैं लोगों। पहला, वो स्वयं एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? परमेश्वर को अपने सारे मन के साथ, अपने सारे प्राण के साथ, अपनी सारी शक्ति के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ और अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करना है। और जब नबी जब आया मैं प्रभु लोगों, तब उन्होंने बताया, परमेश्वर जब एक व्यक्ति की हृदय में आता है और एक व्यक्ति जब परमेश्वर में जाता है और जब दोनों एक दूसरे में आकर समा जाता है, तो ये जो है, ये दोनों एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। और एक मनुष्य के जीवन में प्रभु लोगों देखिए, इस्राएलियों के लिए भी परमेश्वर ने विधि ठहराया था और हमने पढ़ा कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या कहा? तू परमेश्वर के वचनों को पूरे तन और मन से सुनना और मानना। हालेलुया। और वही 10 आज्ञाओं को हम सारे में नए में देखते हैं। तो आप लिखा है, तू परमेश्वर में सारे मन के साथ, अपने सारे प्राण के साथ, सारे बुद्धि शक्ति के साथ, बुद्धि के साथ और अपने पड़ोसी को अपने समान तू प्रेम करना। और जब किसी मनुष्य में प्रभु जब ये गुण आ जाता है तो ये भी परमेश्वर के समान ही हो जाता है। आमीन। हालेलुया। और देखिए फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम जगत के ज्योति हो। और जब मसीह एक इंसान में आता है और इंसान जब मसीह में आ जाता है तो मैं प्रभु एक व्यक्ति जो स्टार बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर सदा सदा काल तक हमें तो चमकता रहेगा। आमीन। ग्लोरी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए यहाँ पर भी परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए मन से ही शुरू हो रही है, क्योंकि मन ही एक व्यक्ति को धोखा देता है। और नबी जब आया तो बताया, एक मनुष्य की यदि कोई बड़ा यदि शत्रु है तो कोई पड़ोसी नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई घर, कोई जाति, कोई समाज, वो स्वयं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए सबसे पहले मैं तो आप याद रखें, एक मनुष्य की यदि किसी के साथ लड़ाई है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने स्वयं के साथ उस युद्ध में जीतना है। स्वयं के साथ उसको, अपने स्वयं के साथ उसको जय को प्राप्त करना है, तब मैं लोगों वे संसार में भी जयवंत हो सकता है। हालेलुया। आप फिर से पढ़ेंगे 27 पर। उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन। देखिए यीशु ने उसको उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 28 पद। उसने उससे कहा, तब देखिए मतलब लोगों, तब यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहता है, तूने ठीक उत्तर दिया। तूने एकदम ठीक उत्तर दिया है।
यही कर तो तू जीवित रहेगा। और देखिए, यदि तू यही करता रहेगा तब तू जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि ये बात यदि रहेगा तो प्रभु वो मसीह में और मसीह उसमें आ जाएगा और वे सदा काल पर टिमटिमाता रहेगा, वे सदा काल पर जलता रहेगा, वो सदा काल पर चमकता रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए मेरे लोगों, सबसे बड़ी बात हमारी मन। मैंने आरंभ में कहा कि ये जो मन के विषय है हमारी कल के लिए तैयारी है, हमारी कल के लिए तैयारी है। मन के विषय पर प्रभु चाहता हम देखेंगे। और जब मोबाइल पर सर्च कर रहा था तो मैंने देखा तो 999 बार इस मन के विषय पर बाइबल में वर्णन आया है। न जाने इसमें कितने बार आया, अगर आप 999 बार बता रहा है। हालेलुया। तो देखिए, हमारे मन अपने तन, अपने संपूर्ण बुद्धि, अपने पूरे शक्ति, अपने पूरे प्राण के साथ में परमेश्वर से प्रेम करना होता है। और जब तक मैं लोगों एक व्यक्ति ने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे शक्ति, पूरे बुद्धि और पड़ोसी के साथ में प्रेम नहीं कर पाते, आप याद रखें मसीह हम में नहीं है, न हम मसीह में है। क्योंकि प्रभु के आगे है जिन सारी बातें हम में है, तभी हम मसीह जो हम जीवित है। हालेलुया। और यदि ये सारी बातें तुम में नहीं पाया जाता तो जिस प्रकार से तीसुस कलीसिया काल में प्रभु ने बताया कि तो जीवित तो कहलाता लेकिन है मरा हुआ सा, तो आज भी संदेश भी लोग जीवित तो कहलाते लेकिन है मरा हुआ सा। हालेलुया। इसलिए हमारे प्रिय की तरफ बता रहे थे, पास्टर याकूब ने बताया था जब देश का जब बदलाव होगा तब 90% लोग भेड़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं लोग संगति से दूर हैं, लोग प्रार्थना से दूर हैं, लोग वचन से दूर हैं, वे जीवित तो कहलाते है मरा हुआ सा। क्यों? क्योंकि उसे स्वयं का मन ही उसको दोष में ठहरा पा रहा है। हम संसार के कितने सारे क्रियाकलाप है, संसार के कितने सारे काम है, संसार के कितने सारे बात है जिस पर हम चूक जाते तो हम दोष लगाना आरंभ कर देते हैं। यही तो यहाँ पर गया होता तो आज ऐसा होता, तो ये काम किया तो वैसा होता, कि आज मैं यहाँ पर गया तो मेरे हो जाता, आज मैं नहीं गया तो आज ऐसा हो गया, आज मैं गया तो मैं लाभ होता, आज नहीं गया तो नुकसान हो गया। देखिए, हमारा स्वयं का मन हमें कोसते रहता है, हमारे स्वयं के विचार में सिखाते रहता है, लेकिन क्या यही सिखाना हमारे आत्मिक जीवन में हो पाता है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन अभी भी मैं प्रभु, यदि आपकी मन यदि संसार को अधिक अधिक लगा रहता है, ये टिमटिमाने और सितारा आपके जीवन से दूर है और हम जीवित नहीं है।